पुण्यात्मा, परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं, कबीर ये माया अटपटी, सब गट आन अड़ी, किस किस ने समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। इस काल ने मनुष्य जीवन में इस जीव का इतनी भांग प्यादी, मान बढ़ाई की, समय पर टूक मिल गए, कोई ठीक बंगलाकार होगी, कोई पोस्ट होगी, अफलातून पाक गया, बिना ज्ञान के बकवाद है सारी। और जिस दिन इस तत्व ज्ञान की रोशनी से वो देखेगा अपने भविष्य के इतिहास को, कलेजा हिल जाएगा मानस जीव का। तो ये ज्ञान सतगुरु बिना नहीं बताया जा सकता, और सतगुरु या तो स्वयं परमात्मा ही होते हैं कबीर साहब, या उनका कृपा पात्र, उनका दास विशेष ही होता है। नहीं तो ये कितने दिन हो गए कबीर पंथ में लाखों की संख्या में गुरु हैं और करोड़ों की संख्या में अनुयायी हैं, कोई विकार छोड़ रहा नहीं, किसी का कोई भाव ठीक नहीं, आम इंसान से भी सतर गिरा हुआ इन लोगों का। चाहे कोई किसी भी पंथ को देख लो आप, तो भक्तों के लक्षण जारे होते हैं, उनकी क्रियाओं में भी अंतर होता है, उनके स्वभाव में परिवर्तन होता है, वो सतगुरु बिना नहीं होता। तो अब इस दास को भेज दिया भगवान ने, अपना वही सारा अन्वेषण दे के यथार्थ ज्ञान दे दिया, और सिर पर पंजा उस परमात्मा का दास के साथ रहता है। तभी हम सफल हो रहे हैं। एकदम सबके विपरीत ज्ञान, और जिस लाल को हमने रिजेक्ट करके कौड़ी समझकर कूड़े में डाल रखा था, आज उस कौड़ी को जो हम कौड़ी मानते थे वो लाल था, लाल को लाल सिद्ध कर रहा है। यानी कबीर को भगवान, भगवान को भगवान सिद्ध करने में इतना कठिनता आ रही है दास को, और जो भगवान नहीं थे उनको हम दंत कथा लोक वेद के आधार से सहर्ष स्वीकार किए बैठे थे। तो इतना विरोध, भयंकर विरोध हो रहा है, और उसके बाद हम सफल हो रहे हैं, क्योंकि सत्य के सामने असत्य के पैर नहीं होते, वो ज़्यादा समय टिक नहीं सकती। तो परमात्मा ने अपने बच्चों तक इस ज्ञान को पहुंचाना है। पहले उस काल ने अपना जो कहा था कि मैं ऐसे ऐसे करूंगा, उसने सारा कुछ कर लिया। अब परमात्मा ने भी कहा था कि जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, तब मैं फिर से अपना एक दास भेजूंगा या स्वयं आऊँगा, और फिर तेरे सारे जितने दाव पेच से सब काट दूंगा, कटवा देंगे। जैसे काल ने दाव लगाया था कि पहले मेरे दूत जाएंगे और सबको मिसगाइड कर दूंगा, करवा दूंगा, उल्टे ज्ञान पर आधारित करवा दूंगा। पहले अंश हमारा जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, सो हमरे मुख आन समोही। जाओ जोग जीत संसारा, जीवन माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। तब परमात्मा ने कहा था कि तू कर लेना जो तूने करना है। फिर हमने धर दिया समय, हमने ये ठीक रख दी, जब कलयुग 5500 बीत जाएगा फिर हम आएंगे या अपना कोई दास भेजेंगे। दास भेजा है तो परमात्मा साथ है, तो वो ही समझो साथ ही है, उनकी कृपा से सारा कुछ हो रहा है। तो परमात्मा ने कहा था, मालिक को मालूम था कि जब तक ये काल के दूत इन्होंने जो भी ज्ञान प्रचार करना है, ये उसका ढोल पीट चुके होंगे। इनके अनुभव के इनके शिष्य भी अच्छी तरह उनके ज्ञान को ग्रहण कर चुके होंगे, और 100 वर्ष इनको बीत चुके होंगे उस अज्ञान प्रचार करते हुए उन संतों ने, और उनकी पुस्तकें बन चुकी होंगी। तब मेरा दास जाएगा और उनको सदग्रंथों से मिला के दिखावेगा। तो परमात्मा के बच्चे उन दोनों की तुलना को देखकर तुरंत उस नकली को रिजेक्ट करके हमारे पास आ जाएंगे। परमात्मा ने ये दाव पेच रखा था। इसलिए धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान अभी कहीं बाहर ना जाए। जो मूल ज्ञान है ये दास बता रहा है। इस दास के अतिरिक्त या उन महापुरुषों को जिनको परमात्मा मिले,
ये मूल ज्ञान नहीं दिया, ना ही ये मूल मंत्र दिए। नहीं तो इन नकली पंथों के हाथ ये मूल ज्ञान और ये मूल मंत्र होते लग जाते तो ये भी यही ज्ञान और यही मंत्र देते रहते, और वो अधिकारी थे नहीं, उससे लाभ होना ही नहीं था, जिस कारण से इस मानव का बहुत विनाश हो जाता। और परमात्मा ने सबसे प्रतिज्ञा करा ली थी, जिसको भी ये मंत्र दिए थे, जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब गांव छुड़ानी जिला जज्जर वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा, अब जिला बागपुर हो गया, बताऊँ बागपुर। इन सबको ये मंत्र भी दिए थे, ज्ञान भी दिया था, लेकिन इनको प्रतिज्ञा करा दी थी कि कहीं नहीं जाए, या भी ज्ञान किसी को नहीं बताना, और ये सतनाम और सारनाम के तो छींट भी नहीं लगने देना तुमने किसी का। तो यही कारण था कि इन महापुरुषों ने इसको बहुत छुपा के रखा। अब दास, इस दास को दिया है भगवान ने। तो ये थी, बीच में परमात्मा को मालूम था कि इन्होंने जो कुछ कहना सुनना ये कह चुके होंगे, और जब मेरा दास जाएगा, और ये टेक्निक आप देख रहे हो, टीवी और ये इंटरनेट अभी 10-12 वर्ष से ही ये पनपे हैं, इससे पहले नहीं थे। क्योंकि ये प्रोजेक्टर वगैरह बनवा के परमात्मा ने अपना ज्ञान अपने बच्चों को देना था, उससे पहले आपको शिक्षित किया। आज हम सफल हुए हैं इस शिक्षा के कारण, और हमारी गिरावट आई है नैतिकता में तो भी शिक्षा के कारण। आप देखो, हम क्योंकि दास ने दोनों जमाने देखे हैं, वो जमाना भी देखा है कि आपस में कितना प्यार होता था। हमारे चाचे ताऊ दूर दूर के रिश्तेदारों का गांव में एक दूसरे का सहयोग करते थे। किसी पर आपत्ति आ जाती थी, सब सारा का सारा गांव इकट्ठा हो जाता था, उसको हमदर्दी देते थे, हम तेरे साथ हैं, घबराइए मत, कोई बात नहीं, और इतनी मदद करते थे, वह आपत्ति एकदम भूल जाता था इंसान। और आज सोचा यूँ मर जाता बढ़िया जल्दी पड़ोसी, और अपने आप को पता नहीं क्या बना लिया, 2 अक्षर सीख लिए, कोई अफसर लग गया, और कल मृत्यु हो जाएगी, गधा बनेगा। वो दुख नहीं दिखता इस अध्यात्म ज्ञान के अभाव से। तो इस अध्यात्म ज्ञान से हमारी वो मोतिया बिंद समाप्त होगा, जिसके कारण हम बकवाद कर रहे हैं, और एक जीव अपने आप को यहाँ पता नहीं क्या मान बैठा है। तो जीव को अपनी औकात का पता लगे, फिर किसी भी पोस्ट पर रहे वो दास बनकर रहेगा, और जिस कारण से उसके कर्म नहीं बिगड़ेंगे। आज आप देख रहे हो, किसी ऑफिस में जाइए, किसी भी ऑफिस में जाइए, कोई ABC, कोई कमी नहीं रही किसी कितना भी। और हमने दास ने उसको भी देखा है, नौकरी करके भी देखा है, वहाँ के लोगों का व्यवहार विचार भी देखा है। तो वहाँ की उसको देखकर हम गांव के व्यवहार से तुलना करता था दास उस समय भी, कि देखो यहाँ और वहाँ में कितना दिन रात का अंतर है। उन लोगों की कैसी वृत्ति है, कैसा व्यवहार है, एक पैसा कमाना एम है, ना इज्जत करते हैं किसी बड़े छोटे की, बस वो ऐसी बिजली गिर गई। तो कहने का भाव ये है, पुण्यात्मा, जब ज्ञान होगा और भक्त बनोगे, आत्मा में डर होगा परमात्मा का, और सामने वाला भी परमात्मा का बच्चा है। और जैसे किसी अफसर के बच्चे को एक नौकर गलत बोल सकता है, उसको गलत व्यवहार कर सकता है, उसको जिसने भांग शराब पी रखी हो वो कर सकता है, लेकिन फिर उसको सजा भी भोगनी पड़ेगी। तो इस प्रकार हमने अकाल की भांग पी रखी है, और हम अपने ही भाई अब इस परमात्मा के बच्चों को सताते हैं छोटे बड़े होकर के। तो इससे आपको डर बनेगा, सच्चाई से परिचित होगे, और चिट्टी से लेकर हाथी तक और रंग से लेकर राजा तक ये जीव हैं सभी, ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी जीव हैं। और कुछ पिछले पुनों से थोड़ा सा कोई ऊपर उठा हुआ है, तो वो तो ऐसा है जैसे वर्षा के दिनों में चींटियाँ होती हैं पंखों वाली, और वो पंखों वाली चींटियाँ उड़ जाती हैं, शेष चींटियाँ वहीं बैठी होती हैं, वो सोचती हैं तो भगवान बन गई, और पता नहीं कहाँ देवताओं तो मिलकाती होगी। और फिर रात में जब बल्लभ जगते हैं, वो उड़ के जाती है, उस बल्लभ का टक्कर मार मार कर या दीपक के अंदर पड़ कर जल कर मर जाती है।
या बचती हैं तो उसकी पाँख कट जाती है, वो कीड़ी की कीड़ी घिसर रही होती है वहाँ पर। तो आज तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश और देव और यहाँ पर मंत्री मुख्यमंत्री या अफसर बने हैं, ये उन चींटियाँ जैसे समझो जिनका पाँख उगेगी और ये पाँख कटेंगी एक दिन। कोई रिटायर हो रहा हो ना, कोई अफसर उससे मिल कर देखिए पार्क में जाके, अब उसकी वो पाँख कट गई, अब वो घिसट रहा है वहाँ पर। तो हम फिर इस भगवान के ज्ञान से पहले ही समझ जाएंगे कि हम क्या है। बेशक हमारे पंख होंगे यानी अफसर होंगे, लेकिन हम बकवाद नहीं करेंगे। इस ज्ञान के अभाव से हम अपना कर्म फोड़ रहे हैं, कर्म बिगाड़ रहे हैं। तो ज्ञान होगा तो डर होगा, डर होगा तो बचाव होगा। तो इस ज्ञान से बात बनेगी। अब हम उसी प्रसंग पर आते हैं कि जैसे सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचा तान, उनसे कभू ना छूटता फिर फिरता चारों खानी। ओए होए, जिस दिन आपकी अब भांग उतर जाएगी पुण्यात्माओं, यानी इस काल के झूठे सुख और यहाँ के जो झूठी पोस्ट का नशा उतर जाएगा आपका, फिर आपकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। आप सोचा करोगे हम देख के क्या बने फिरे थे, हम थे क्या, हम सोच क्या बैठे अपने आप को। और ये ज्ञान ना मिलता, सतगुरु ना मिलते तो क्या बनता आपके हमारे साथ। परमात्मा अपने ऊपर उदाहरण देकर कह रहे हैं कि जैसे यहाँ से जो मृत्यु हो जाती है, चाहे रंक हो चाहे राजा, सभी मरेंगे और यम के दूत उनको पकड़ कर ले जाएंगे जो सत भक्ति नहीं करते। और भक्ति भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण कर रहे हैं। तो वो सभी एक सत्र के प्राणी हैं। जो ना कर रहे और गलत कर रहे हैं उनको यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं। फिर वहाँ धर्मराज के दरबार में आपका अकाउंट करवा के फिर वो उठा कर लठ ऐसे हाँकते हैं लाखों की संख्या में, जैसे डांगर पशुओं का लठ मार मार के और फाटक में रोक्या करें अंदर, और वो वापस भाजे क्योंकि आगे हाहाकार हुआ श्री नरक में। और उन सबको कहा कि चलो, लाखों की संख्या में चारों तरफ यम के दूत लठ लिए खड़े, सीधे बाल्य ठोके। इस सूक्ष्म शरीर के अंदर प्राणी मरता नहीं, लेकिन पीड़ा बहुत होती है इसको। तो वहाँ वो यम के दूत लठ मार मार के उनको उस नरक की तरफ, उस गेट में आगे सरका और वो पीछे भागे। कहते वो खेचा ताड़े पाछे तो भाले लाकर फिर जबरदस्ती ठोक दिए जाते नरक में। और उसके बाद फिर नरक भोग कर कहाँ जाते, 84 लाख योनियों के इन जीवों के दुखों को भोगते हम। पुण्यात्मा, आज आपको जरा सा महसूस हो रहा है क्योंकि समय पर टूक मिल रहे हैं। कोठी बंगले बना के आप निश्चिंत हुए बैठे हो। अब इस एंटीबायोटिक, इस ज्ञान से, इन कैप्सूल से आपका नशा उतारा जाएगा। पहले तो जब नशा उतर जाएगा जब तो आप आगे चलोगे, नहीं तो यहीं बैठे बैठे टूल ले जाओगे। तो पहले आपका नशा उतारा जाएगा इस सत्संग के माध्यम से। और सतगुरु बिना सत्संग हो नहीं सकता। चाहे कितनी बात बनाओ, वो साची कह नहीं सकता, उसके पास सत्य होती नहीं, उसकी बात में दम नहीं होता। वह कहते हुए सोबर सोचता है कहीं तेरी झूठ ना पकड़ी जा। और यह सारे वचन सत्य हैं, सारा ज्ञान सत्य है, सब मंत्र सत्य हैं और भगवान हमारा सत्य है, सत साहिब है। तो क्या बताते हैं भगवान कि नरक द्वार पे, नरक के गेट पे दूत सब वो करते खेचा ताड़, और उन ते कभू ना छूटता फिर फिरता चारू खान। चार खानी में भरमता। चार खानी कौन सी है? जैसे कुछ तो अंडे से उत्पन्न होते हैं, कुछ जेर में लिपटे हुए उत्पन्न होते हैं, जो उनको बोलते हैं अंडज, जेरज, श्वेतज और उद्भुत। ये चार प्रकार से जीवों की उत्पत्ति होती है। इनको चार ग्रुपों में बांटा गया है। इसमें 84 लाख प्रकार के प्राणी होते हैं, जैसे मच्छर, मक्खी,
हैं, पशु पक्षी सारे लगा करके। तो परमात्मा कहते हैं कि उसके बाद फिर 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में दुख उठाते। 4 खानी में भरमता और कभू न लगता पार, 100 फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। ओए होए। अब क्या बता रहे हैं परमात्मा कि इतना आपको बाईपास निकाल दिया सतगुरु ने। और फिर क्या बताते हैं, 7 समुद्र की मसीह करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिख्यो न जाए। अब लिख के दिखाओ गुरु के गुण, ऐसे सतगुरु के गुण जो इतने दुखों से आपको बचाएगा। एक कुत्ते की जीवनी लिखने लग जाओ, उसके पास गधे की लिखो, फिर सूअर का देखो क्या खाता है, कहाँ रहता है, और आप और हम कहाँ रह रहे हैं। ये सुविधा आपको क्यों प्राप्त है? जैसे विद्यार्थी को माता पिता, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, या कोई बिजनेसमैन है, अपने बच्चों को पूरी सुविधा देता है, समय देता है कि बेटा जाओ तुम स्कूल में शिक्षा ग्रहण करो, अच्छी ड्रेस पहनाता है, आपसे फटे पुराने पहनता है, उसको अच्छी ड्रेस देता है। और जो बच्चा उस विद्या काल में शिक्षा समय के अंदर बकवाद करता है, शिक्षा ग्रहण नहीं करता है, आगे जाकर उसको कितना कष्ट होता है। यही स्थिति आज आपकी है। जिनको मानव शरीर प्राप्त है वो उस विद्यालय में प्रवेश प्राप्त हैं जिसमें मोक्ष हो सकता है, मोक्ष होता है। यानी भक्ति के लिए आपको ये ड्रेस अलग से मिली है, ये सुविधाएं मिली है। और जो इन सुविधाओं का दुरुपयोग करता है, कोठी बंगले बनाने में अपना जीवन नाश कर रहा है, और यहाँ के ड्रामाबाजी करके ब्याह शादियों में अपनी शान और शौकत दिखाता है, वो महामूर्ख व्यक्ति है इस भक्ति के मार्ग में। समाज से कुछ भी करो, लेकिन भगत के लिए ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। अध्यापक विद्यार्थी के लिए, विद्यार्थी सिनेमा देखे, शराब पीवे और ताश खेल सारा दिन, बकवाद करे, अपना उद्देश्य नहीं कर रहा है, तो विद्यार्थी बेशक है लेकिन वो उद्देश्य से भटका हुआ। तो ऐसे ही वो दशा उस व्यक्ति की है जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके सत साधना नहीं करते। तो यहाँ क्या बताते हैं परमात्मा, 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिख्यो न जाए। और फिर क्या बताते हैं, गरीबदास जी परमात्मा से परिचित होने के उपरांत कहते हैं, सतगुरु के सजदा करूं, कर्म छुटाए कोटि, जो ऐसे सतगुरु की निंदा करे, जम तोड़ेंगे ओठ। के सतगुरु के सजदा करूं, ये पाप छुटाए कोट, करोड़ों पापों से बचा दिया हमारे को। अब सारा दिन आपका कैसा शेड्यूल बना दिया भगवान ने। पुण्यात्माओं देखो, विद्यार्थी का जो सिलेबस है उसने कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी वो सफलता पाएगा। आपको जो सुबह दोपहर शाम की जो नित्य नेम दिए हैं वो करने, फिर मंत्र बताया है, प्रथम मंत्र, फिर द्वितीय मंत्र, आपका कितना बिजी शेड्यूल हो गया। और फिर अपना काम भी करो जो निर्वाह के लिए। और पहले हम निर्वाह के काम में सारा ही डिवोट कर रहे थे, सारा जीवन लाई बैठे थे, और फिर भी हानि जो की तू, जो लाभ होना वो हो ही रहा, संस्कार का हानि हुई वो भी होगी। और जब हानि होती थी, सारा दिन धंधा करते करते भी नुकसान हो रहे थे, फिर कहाँ जाते थे कि फलाने के पास चलो जंतर मंतर करवाओ। जब वो जंतर मंतर क्या, भगवान की कोई साधना बताओगा। यानी हम अपने स्तर से सारी क्रिया कर्म करते करते, धंधा करते करते भी फेल हुए थे धंधे और बिजनेस में, और फिर भगवान की तरफ भागती थी। और अब साथ भगवान पहले से आपके साथ हो गया, तो आपके वो संसारी कार्य भी बहुत जल्दी शीघ्र सिद्ध होंगे, और आपकी सब सुरक्षा भी होगी इस भक्ति से। तो यहाँ क्या बताते हैं कि सतगुरु के सिजदा करूं, कर्म छुटाए कोट,
अब ना जाने समय को आप कहाँ बर्बाद करते, कहाँ ताश खेलते या राजनीति की बतलाते, अटपट करके कोई लेना एक ने देने दो, या किसी की चुगली करते हो, फलाना ऐसा है, दकड़ा ऐसा है, उसने ऐसा कर लिया, फलाना कर लिया। इतना समय नहीं आपके पास। कोई व्यक्ति आपके पास रिलेटिव आता है अनुपदेशी, उपदेशी आओगा तो भगवान की चर्चा चलेगी, 2 मिनट जो कार्य है काम की बात बतला के फिर परमात्मा की चर्चा करोगे। सत्संग में कब गया था, मैं नहीं जान पाया, आपके क्या ज्ञान बताया गुरु जी ने, कुछ मुझे भी बता दो। यानी इस तरह की जिज्ञासा आपके मन में बनी रहेगी तो वो सारे पाप छूट गए। और फिर हमारे को एक ऐसा सौंप दे दिया, साबुन दे दिया भगवान ने कि जैसे हम प्रतिदिन कपड़ा पहनते हैं और वो प्रतिदिन पहनने से स्वाभाविक जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं वो मैला भी होता है, तो सुबह उसको धो ले साबुन और जल से तो फिर साफ हो जाता है। तो जानबूझ कर को गारा में घसीट है, वो तो मूर्ख था, पहले हम जानबूझ कर गारा में घसीट रहे थे इसने, तो अब तो हम जानबूझ कर अपने पाप इकट्ठे करा को नहीं। अनजाने में कोई होंगे तो उनके लिए ये हमें मंत्र सारी सिद्ध क्रिया बता दी, ये डेली हमारा अंतःकरण साफ होता रहेगा, हम स्वच्छ बने रहेंगे। तो यहाँ कहते हैं ऐसे सतगुरु की कोई निंदा करे तो गरीबदास जी कहते हैं जम तोड़ेंगे होठ, यानी ऐसा बुरी तरह पीटेंगे चाहे कितना लागो, मुंह पर लागो, सिर में लगो, ऐसे लठ मारेंगे तुम्हारे ऐसे संत की जो निंदा करते हैं। फिर क्या बताते हैं, सगुरु मानुष कर जानते ते नर कई है अंध, ओवे दुखी संसार में फिर आगे काल के फंदे। अब क्या बताते हैं कि गुरु को यदि आप मनुष्य एज ए मैन ट्रीट करोगे तो अधूरे रह जाओगे। जैसे पुण्यात्माओं, एक गणित के अंदर एक प्रश्न आता है, क्वेश्चन आता है, और जिसमें मूलधन ज्ञात करना होता है, तो ओरिजिनल मूलधन तो अरबों और करोड़ों में होता है। उस अरबों और करोड़ों के मूलधन को प्राप्त करने के लिए सपोज करना पड़ता है कि मान लो मूलधन 100 रुपये। हालांकि वो 100 रुपये मूलधन नहीं होता, लेकिन उसको मानने बिना हम ओरिजिनल मूलधन प्राप्त नहीं कर सकते, अपना प्रश्न हल नहीं हो सकता और हम फेल हो जाएंगे। इसलिए परमात्मा ने बताया है कि मान लो आपके गुरु जी जो हैं ये भगवान है, परमात्मा है। अगर इस दास के स्थान पर परमात्मा आए 600 वर्ष रह कर चले गए, हमने उनको भगवान नहीं माना, सुख भी मिले, दुख भी दूर हुए, ऐसी अनहोनी घटनाएं टली हमारी, सोच भी नहीं सकते थे। आज भी वही कबीर साहब कर रहा है, दास को तो निमत निमत बना रखा है। पुण्यात्माओं ये सत्कर मान लो, कहते करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू से दरजीव के वो आप बगल हो जा। और उस समय तो स्वयं आए हुए थे, इतने सुख दिए और मुर्दे तक जीवित किए, लेकिन इन नकली संतों काल के दूतों ने भगवान को, लाल को कौड़ी बताया, भगवान को भगवान नहीं मानने दिया। तो हमने उनको गुरु नहीं माना, जिस कारण से वो छोड़ गए हमारे को। और लेकिन दयालु हैं, आपको चार्ज कर गए इतनी आशीर्वाद दे दे के, और आपको प्रथम मंत्र दिया गया था 5 नाम का, जो बीच बीच के आपके नाम हैं। अब जो कंप्लीट कोर्स तो अब देना था ये, तो उससे भी आपको इतना लाभ मिल गया कि कुछ संसारिक धंधे आपके ठीक होते रहे, सुख होते रहे काल के, और फिर मनुष्य जीवन अधिक प्राप्त हो गए, जिस कारण से आज आप मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए आ रहे हो। और आपके अंदर कैसे गुण हैं, एक देवता जैसे। एक ये आश्रम है और इसमें परमात्मा के प्रगट दिवस के ऊपर लगभग 70-80 हज़ार श्रद्धालु आए थे। अरे ऐसे बैठे थे जैसे ऐसे ढंग से सेट रहे, यहाँ पर कोई किसी प्रकार की कोई असुविधा एक दूसरे को नहीं होने दी। आपके अंदर वो गुण मनुष्य वाले आज तक विद्यमान है, क्योंकि आप पहले से ही मनुष्य जीवन था आपका। और अब भी अगर इस समय पर भी आपको ये सतमार्ग ना मिलता तो आपकी बैटरी अब डिस्चार्ज हो जाती, फाइनल था आपका ये जीवन, आगे पशु योनि में जाते। तो अब दयालु ने फिर आकर चार्जर लगा दिया, और अब भी चूक गए
तो फिर असंग जन्म ठिकाना नहीं आपका, ये सत्कर मान लियो। असंग जन्म जाकर मुश्किल से फिर कभी इसी समय में ये दाव आपका फिर लगेगा। अब मान लीजिए मूलधन 100 रुपये, अब वो 100 रुपये मूलधन माना और प्रश्न हल हो गया, ओरिजिनल मूलधन मिल गया जो लाखों और करोड़ों में था। तो इस दास को आप ये समझ लीजिए कि इस दास के स्थान पर परमात्मा होते कबीर साहब, जिसके लिए आप भटक रहे हो, जिसके लिए राजाओं ने राज त्याग दिया और उल्टे सुल्टे खड़े होकर के भगवान पाने के लिए तपस्याएं की, और वो यहाँ बैठे होते तो आप कैसा व्यवहार करते? मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। एक तो झूठ नहीं बोलते क्योंकि अंतर्यामी है, ये सारा जानते हैं। तो झूठ कौन बोलेगा? जो मर्यादा तोड़ रहा होगा, जो भगवान से डरने वाला ना होगा, जो ये नहीं समझ रहा होगा कि सामने भगवान गुरु नहीं भगवान खड़े हों, तो मैं उनसे क्या प्रश्न उत्तर करूं? तो वो सच झूठ नहीं बोलेगा। कोई गलती हुई है तो वो कहेगा जी गलती होगी, मैंने बीड़ी पी ली या कोई देव पूज लिया या कोई अन्य गलती होगी, तो उसका समाधान दिया दाता ने कि आपका कनेक्शन कट गया, इसको पुनः सुचारू करवाइए, शुद्धिकरण मंत्र की करा ले और फिर से शुरू हो जा, आगे गलती ना करना। तो ये थोड़ा सा ऑप्शन इसलिए लिया है परमात्मा ने कि इस काल ने पूरे मानव को अज्ञान से भर रखा है, और एक परिवार में 1 या 2 ही परमात्मा का बच्चा प्रथम आता है, और वो कोई ना कोई ऐसी समस्या उसके आगे अड़ ही जाती है जिस कारण से संघर्ष करते करते भी गलती बन जाती है। तो फिर उसके लिए बताया जाता दोबारा उपदेश ले और आगे भगवान को याद करके और मर्यादाएं खंड नहीं करना, नहीं तो भक्ति नहीं चलेगी। तो 1-2 बार आपको ये ऑप्शन दिया गया है और आप इसको फिर दोबारा ले लीजिए मंत्र, आप फिर स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे किसी का मंत्र खंड हो जाता है, दूर देश में बैठा है और उसका पर जहाँ फोन आता है, प्रार्थना होती है, तो उसका मंत्र खंड भी होता है, तो भक्ति बंद नहीं करनी चाहिए उसने, क्योंकि उसने नोइंगली नहीं कर रखी। तो फिर उसका जो डिपॉजिट होगी भक्ति वो सुचारू कर दी जाएगी, वो उस ओरिजिनल अकाउंट में आपकी आ जाएगी। जैसे बैंक में कई बार पैसे डाल दिए जाते हैं, कोई नंबर अकाउंट का गलत हो जाता है, बाकी एड्रेस सही है, तो फिर जाकर उसको शुद्ध करा लिया जाता है और मूल अकाउंट में आ जाता है फिर वो। तो ऐसे आप कई एक भगत कह रहा था जी, मेरे को ना किसी ने बारात में गया हुआ था और कैंपा कोला में बियर डाल दी, मेरा नाम खंड हो गया। उसके घर वाले कह रहे थे जो फिर शराब पीने लग गया। फिर वो आया, जब उससे पूछा भाई ऐसी गलती क्यों करी, कहने लगा जी मेरे साथ ऐसे ऐसे धोखा हो गया। फिर मैंने सोचा टूटता गया पी ले छक्के कोई बात हुई है मूर्ख आदमी। अब जैसे किसी के पैर पर गलती से कोई पत्थर गिर गया और उंगली का चोट लाएगी तो सारे टांग ने तोड़ ले, फिरते टूटता गई है थोड़ी सी, है बिना अकल की बात तुम्हारी। तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो खंड आपने किया नहीं, किसी कारण से हो गया तो वो खंड भी नहीं होता ऐसे। अगर किसी ने आपके साथ धोखा किया है तो आपका नाम खंडित नहीं हुआ। फिर भी शंका बनी है तो सुचारू करवा लीजिए, वो कोई दिक्कत नहीं। और भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए, वो करती रहनी चाहिए। किसी भी कारण से खंडित हो भी गया है, साधना करते रहिए, लेकिन इस उद्देश्य से कि फिर माफ़ी मांगूंगा या घर बैठ कर करते रहे तो बिल्कुल कभी अकाउंट आपका नहीं जुड़ेगा, सदा के लिए खत्म हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन दिया गया कि दोबारा आके सुचारू करवा लीजिए और दीक्षा अपनी फिर से चालू कराइए कनेक्शन। तो परमात्मा ने बताया है कि गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में फिर आ गए यम के फंद। अब गुरु जी के सामने कैसे व्यवहार करें, कोई अभिमान शब्द नहीं मुख से निकले। जिन बातों से गुरु दुख पावे है उन बातों को दूर भगावे। जिन बातों गुरु किन बातों से दुख पाओगा, आप कोई गलती कर रहे होगे या कोई मर्यादा भंग करते हो, हमारे अनुकूल नहीं चल रहे हो, तो गुरु जी दुखी होते हैं। इसलिए उन बातों को तुरंत त्याग देना चाहिए जिससे गुरु दुख हो। गुरु दुखी तो भगवान दुखी, और भगवान दुखी होगा तो काहे के भगतम। तो यहाँ कहते हैं गुरु मानुष कर जानते ते नर कहीं है अंध,
होवे दुखी संसार में फिर आगे काल के फंदी। गुरु को पुरुष कर जाने और पूरे गुरु की सेवा ठाने। तो जो प्रसंग चल रहा है कि आप जी ने गुरु जी को परमात्मा मानना चाहिए, गुरु जी को एज ए गॉड ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि जब आप यहाँ से शरीर छोड़कर जाओगे, जैसे आपको कथा सुनाते हैं कई बार कि अजाजिल नाम के एक भगत थे, जैसा उनको गुरु मिला उसने अपने उस साधना की परिणाम यज्ञ ही किया उसने, और वो वहाँ जाकर उसकी परीक्षा हुई तो फेल हो गया, तो खाक परीक्षा की, खाक उसने साधना की, सामने लड़का खड़ा कर दिया और उसके वचन का है, और भगवान कह रहे हैं परिणाम कर, फिर अपनी औकात नहीं भूला वो, तो तुरंत अगर उसमें सच्चे ढंग से की होती तो वहाँ अकड़ मिलती ही नहीं, उसमें वो अभिमान ही नहीं मिलता, तुरंत कर देता। अपने बालक को, अपने बच्चे को हम कंधे बैठाते हैं, अपने बेटा बेटी को सिर पर बैठा लेते हैं, ऐसे कंधे बैठा कर उसके दोनों पैर पकड़ लेते, तो वहाँ क्या दिक्कत थी उस मूर्ख को? बिना ज्ञान के ऐसे मार खाता इंसान। तो पुण्यात्मा, जब आप यहाँ से शरीर छोड़कर चलोगे, ठीक आपकी साधना जो कर रखी है वो जैसे मूल कमल से चलोगे, और मूल कमल से चल के फिर आपका जो सब, क्योंकि मूल कमल फिर स्वाद चक्र, नाभि चक्र, हृदय कमल, कंठ कमल, फिर त्रिकुटी पर पहुंचोगे। तो यहाँ तक तो आपका अकाउंट क्लियर मिलेगा, लेकिन त्रिकुटी पर जाके वहाँ आपकी परीक्षा होगी, दास के रूप में परमात्मा मिलेंगे।